पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दर्शकों, हर शुक्रवार की तरह एक बार हम फिर आ गए हैं आज शाम 5 से 6, जहां हम बात करते हैं आपसे सभी स्वास्थ्य संबंधित सवालों के बारे में, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। तो सर, जैसा कि आज धनतेरस है और धन का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि स्वास्थ्य भी है, और ये हमें अपने दर्शकों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो धन को केवल पैसा ना समझे, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने। सबसे बड़ा धन जो है वो तो स्वास्थ्य धन है। धन सिर्फ लोग रुपए ना समझें। धनतेरस है तो खरीदने की, बर्तन खरीदने की परंपरा है, गोल्ड या कुछ तो, लेकिन असली जो धन है, जो सबसे बड़ा धन है, वो तो स्वास्थ्य धन है ना। अगर हमारे पास हेल्थ है, अगर हमारे पास एक परफेक्ट हेल्थ, अच्छा हेल्थ है, तो ये सबसे अधिक धनवान की पहचान है ना। पहला सुख निरोगी काया भी कहा गया है, और सबसे बड़ा धन जो है स्वास्थ्य धन। तो हमारा ये प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो, ये आपके स्वास्थ्य धन को समर्पित है कि आप अपने जीवन में स्वास्थ्य धन की बढ़ोतरी करते रहें। और तो हैप्पी धनतेरस करते हुए हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले अपना सवाल जो लेना चाहती हूँ वो यही है कि क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि धनतेरस है और स्वास्थ्य है, तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं कभी ना कभी, और क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न आ गया है तो हम इसकी बिल्कुल तैयारियों में लग जाते हैं और बिल्कुल ये भूल ही जाते हैं कि हमें अपना ख्याल भी रखना है। तो हम किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं? देखिए, फेस्टिवल के टाइम में हमारा ट्रैवल ज़्यादा होता है, लोगों से मिलना, परिवार वालों से मिलना ज़्यादा होता है, और हम काफ़ी कुछ खाते हैं ना। खाने का जो क्वांटिटी बढ़ जाता है, हम मिठाइयाँ अधिक खाते हैं। तो भोजन के प्रति हम थोड़े सजग बने कि हम जो भी खाएं वो चबा कर खाएं, हर एक चीज़ का स्वाद लेकर खाएं। सिर्फ खाने के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए हम जल्दी जल्दी में ना खाएं। हर एक बाइट्स को अगर हम बिल्कुल अच्छे से च्यू करते हैं तो ये हमारे बॉडी में उसका पोषण, उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो स्वाद लेकर खाएं, सिर्फ खाने के लिए ना खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी। जो बाहर से मिठाइयाँ काफ़ी आती हैं और हमें खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की मिठाई हम कहाँ से ला सकते हैं, है ना। गिफ्ट देने की परंपरा होती है, हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को देने करें। और अगर ड्राई फ्रूट्स अगर दे सकते हैं तो वो उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मिठाइयाँ ज़्यादा आ गई होती हैं, अब अधिक मिठाइयाँ हैं तो अब उसको ख़त्म करना है तो अधिक खाते हैं, है ना। तो अगर हम फल देने की गिफ्ट या ड्राई फ्रूट्स देने का गिफ्ट का परंपरा भी अगर हम बना सकते हैं तो फिर मिठाई की ओवर ईटिंग जो है वो थोड़ी कम हो सकती है ना। तो सजगता की ज़रूरत है, होश की ज़रूरत है। हम सिर्फ लकीर के फ़कीर ना बने, हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है उसको बारे में थोड़ा फिक्र करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो फेस्टिवल में भी हम स्वास्थ्य धन को एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा नाम नीलम है जी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं जीरकपुर से बोल रही हूँ जी। मैं पूछना चाहती हूँ जी, मेरी ना बेटी है जी। हेलो जी मैम, अब पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, 4.5 साल की बेटी है जी मेरी। वो ना बहुत जिद्दी है जी। जी, कितनी उम्र है बेटी की? 4.5 साल है डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे ही रिफ्लेक्शन होते हैं। हमें यह कुछ चिंतन करने की ज़रूरत है, क्या मेरे भीतर किसी चीज़ के लिए जिद होती है क्या, है ना। हम अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाएं, अपने भीतर की जो जिद है, अच्छी चीज़ों के लिए जिद रखें, हर चीज़ के लिए जिद ना रखें, है ना। हमारी पसंद और नापसंद जो हो जाती है, हम उसके लिए जिद्दी हो जाते हैं या उससे हम दूर भागते हैं जो हमारी नापसंद है। जीवन में हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मेरे लाइफ के लिए, मेरे लिए क्या यूजफुल है। छोटे बच्चे जो बड़े होते हैं उनके ही मिरर होते हैं, तो हमें
अपने में काम करने की जरूरत है। अपने में काम करते हुए हम बच्चों में काम करें। सिर्फ बच्चों में हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल ही व्यर्थ है। आध्यात्मिक पहलू ये है कि पहले हमें अपने पे काम करना है। खासकर छोटे बच्चों में, जब तक वो इमोशनली मैच्योर नहीं हो जाते, यानी कि जब वो भावनात्मक रूप से अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, 12 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, पेरेंट्स की ही किसी क्वालिटी को दिखा रहे होते हैं। तो हमें अपने जीवन में थोड़ा समझना है, चिंतन करना है, फ्लेक्सिबल बनना है। क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, समझते हुए करना है। सिर्फ मुझे पसंद है इसलिए करूं, वो नहीं हो। जो पसंद है वो क्यों, उसमें क्या अच्छा है, उस अच्छाई की हम बात करें, उसके महत्व के बारे में बात करें, और तब हम उस चीज़ को करें। तो अपने भीतर के जिद्दीपन को कम करना है और उसके लिए सेल्फ लव को बढ़ाना है। परिवर्तन नाम का हमारा वीडियो है, 15 वीडियो की श्रृंखला है पीएमसी हिंदी पर, उसे आप देखिए और अपने लाइफ में सेल्फ लव को बढ़ाइए। अगर आप सेल्फ लव बढ़ाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो आपके जीवन में जिद्दीपन कम होगा, और जब आपका जिद्दीपन कम होगा तभी बच्चे के जीवन से जिद्दीपन कम होगा। सिर्फ बच्चों में बदलने की कोशिश कि कोई दवाई मिल जाए उससे उसका जिद्दीपन कम हो जाए, वो आध्यात्मिक ढंग से उचित प्रयास, सही प्रयास नहीं है। हमें अपने पे काम करना है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो आपको देखकर सीखेगा, तो उसमें भी परिवर्तन ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रानी व्यास है, मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे एक्चुअली ना हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, जी। और काफी टाइम 1 ईयर से मैं ध्यान भी कर रही हूँ, और कैसे मैं इसे हियरिंग लॉस को कैसे कम कर सकती हूँ, कैसे अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। जी रानी जी, आपने लुई है की पुस्तक का नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना है ना? हमारे पीएसएसएम में ध्यान के अलावा स्वाध्याय के महत्व को बताया गया है। ध्यान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। यू कैन हील योर लाइफ पहले, और उसके बाद फिर मिरर वर्क। हमें इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। हर एक बीमारी, सुनने की बीमारी जो है, सुनने की तकलीफ है, इसका भी एक मानसिक कारण है। मानसिक कारण अगर हम समझेंगे और मानसिक कारण का निवारण करेंगे तो बदलाव होगा। तो सुनना, हम अपने जीवन में एक ऐसी कौन से लोग हैं या कौन सी परिस्थिति है जिसको हम सुनना नहीं चाहते, ये चिंतन मनन करना है। अपनी लाइफ में रिजिडिटी को थोड़ा कम करना है, स्वीकार भाव अपने जीवन में बढ़ाना है। हम कभी कभी करते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी हिम्मत कैसी भी ऐसा बोलने की, ऐसा करने की। ये जो एटीट्यूड है रेसिस्टेंस का, है ना, अपने आप को सही ठहराना और अपने अलावा दूसरों को गलत समझना, इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा मैं एक अफर्मेशन बता रहा हूँ, और आप इस पुस्तक को पढ़ें, यू कैन हील योर लाइफ और मिरर वर्क, आपको और भी अफर्मेशंस मिलेंगे। हमें अपने मन के भीतर जो जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न हैं, उनको पहचान कर उन पर काम करना है। ध्यान के अभ्यास से आपके जीवन में सजगता तो आ रही होगी, बढ़ रही होगी, आप अपने मन पे चिंतन मनन कर पाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लुई को पढ़ना और अपने भीतर की निगेटिविटी को कम करना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना, स्वीकार भाव को बढ़ाना, जिद्दीपन को कम करना। ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये परिस्थिति ठीक है, कभी ऐसा नहीं बोलना। भगवान ने सबको बनाया है, सभी जीवात्माएं अपने अपने हिसाब से जीवन जी रही हैं। हम कौन होते हैं किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में कमेंट करने के लिए कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? ये सही नहीं है। माइंड पे काम ज़्यादा करना है, वो ज़्यादा जरूरी है। माइंड पे काम करने के साथ साथ आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी थोड़ा काम कर सकते हैं। हमारे पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप उसका मसाज कीजिए। K1 एक्यूप्रेशर पैर के तलवे के हार्ट के रीजन में आता है, हृदय मतलब सेंटर। अगर हम अपने पैर के तलवे देखें, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि K1 का वो चित्र दिखा दें। पैर का जो तलवा है उसका जो, अगर हम हार्ट अगर कल्पना करें, अगर हम पूरा इंसान बनाएं तलवे पर, और उसमें जहाँ पे हमारा हृदय आए, वैसे ही K1 होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अपने भीतर अफर्मेशन कीजिए, मैं अपने जीवन के
सभी लोगों को स्वीकार करती हूँ, मैं हर एक परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, है ना? जो भी पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत आपको महसूस हो, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं तो आपका चिंतन मन बढ़ गया होगा। जिन भी नकारात्मक चीज़ों को आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत लगे, उनको पॉजिटिव करना है, उनके लिए अफर्मेशन करना है, बोलना है। तो जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे और अफर्मेशंस पे दोनों पर ठीक से जब हम काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रानी जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसा कि सर ने बताया कि नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को अगर आप अपनी ज़िंदगी से जितना ज़्यादा दूर करेंगी, उतनी जल्दी आपकी जो समस्या है वो ठीक होगी। हमारे साथ आज के हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो, हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, मेरा नाम श्वेता है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना था कि कौन से एज से सांसों पे ध्यान देने के लिए बच्चों को बोलना चाहिए, ये मेरा सवाल है। जी, हनुमान जी की अगर हम कहानी सुनेंगे तो जब से छोटा बच्चा 2 साल 3 साल की उम्र से शुरू कर सकता है, जब बच्चा ये समझ सकता है कि हाँ इसे नाक कहते हैं, इसे आँख कहते हैं, आँख बंद करके बैठ जाए वह भी चलेगा ना। कोई छोटे उम्र की कोई लोअर कोई लिमिट नहीं है। जब से बच्चा ये समझने लग जाए कि हाँ बैठना है और आँख बंद करना है, आँख बंद करके ये नाक है, नाक के अंदर जो सांस आ रही है, तो 3 साल की उम्र से बच्चे को ध्यान सिखाया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा छोटा लगे तो 5 साल की उम्र से तो आराम से बच्चा सीख सकता है। लेकिन हाँ, 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 मिनट के लिए ध्यान करने की ज़रूरत है। और बच्चे ध्यान करेंगे तब जब घर में बाकी लोग, बड़े लोग ध्यान करेंगे, है ना। हम बच्चों को प्यार से बोलें, थोड़ा सा बोलें, ज़्यादा हम अपने ध्यान को बढ़ाने की फिक्र करें। तो बच्चे देखते हैं, बड़ों को देख के कॉपी करते हैं और खुद ब खुद ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। सर मैं ये बात करना चाहूँगी कि जैसे अभी भी मैम ने बोला कि और आज हम ये क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर सवाल ज़्यादा आ रहे हैं हाँ, और वो अच्छी कॉपी बात भी। है। जी, देखिए क्या है, सभी बड़े चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, है जी। ना। लेकिन बच्चे जो हैं वो हमारे एक्सटेंशन हैं, हमसे निकले हुए हैं, हमें वो देखते हैं। बच्चे जो हैं एक तरह से ना 24/7 कैमरा होते हैं, हमें वो देख रहे होते हैं। हम जी। क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, वैसा वो कॉपी करने लग जाते हैं। जी, अगर हम ध्यान अच्छे से नियम से सुबह शाम बैठ रहे हैं, अगर बच्चों को नहीं भी बोला जाए तो देर सबेर वो भी ध्यान में आ ही जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी चलिए, अच्छी है बात है कि लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के बच्चे ध्यान करें, लेकिन उन्हें प्यार से थोड़ा सा बोलना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो 10 मिनट का ध्यान भी उसके लिए ठीक है। हमारे जैसे वो आधे घंटे ध्यान में नहीं बैठेंगे, 1 घंटे ध्यान में नहीं बैठेंगे। तो प्यार से बोलना चाहिए और थोड़ा कहानी बोलना सीखें, अलग अलग संतों की, अलग अलग हीरोज़ की हम कहानी को, गाथाओं को, योगियों की कहानी को बच्चों के साथ प्यार से बोलेंगे तो बच्चे जल्दी पकड़ लेंगे ध्यान की बातों को, आध्यात्मिक बातों को। जी। सर अभी हमारे एक और दर्शक का ये भी सवाल था कि किस उम्र से उनको ध्यान सिखाना ज़रूरी है या ध्यान सिखाया जा सकता है? 5 साल की उम्र से ध्यान सिखाया जा सकता है। हनुमान जी के जीवन में आता है, 3 साल की उम्र में उनकी माँ ने उनको ध्यान सिखाया। जी, और इसके साथ ही जैसे आपने ये भी कहा कि वो हमें कॉपी करते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे आपने नेगेटिविटी की भी बात हाँ, की हाँ, थी, यस, तो वो भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, तो यस। वो उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हाँ, पेरेंट्स, ये हाँ। बताइए थोड़ा? इसीलिए पेरेंट्स बनने से पहले हमें अपने आप पे काम करना ज़रूरी है कि हम अपने वुंड्स हील कर लें। जी, हमारे भीतर की जो बुराइयाँ हैं उसको हम रीज़नेबली कम कर लें। नहीं तो हमारी बुराइयाँ अननोइंगली, अनकॉन्शियसली बच्चों में ट्रांसफ़र हो ही जाती है और जी, यही हो रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बनें, लेकिन आपके भीतर की जो कमियाँ हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो हमें अच्छा बनना प अब खुद को अच्छा बनाने पे प्रायोरिटी देनी चाहिए और फिर जब हम अपने पे काम कर रहे हों, हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, तो हम मोबाइल देख रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, तो वो नहीं होगा। आपको भी स्वाध्याय करना पड़ेगा, आप भी पढ़ने बैठिए। अगर बड़े पढ़ने बैठेंगे, तो बड़ों को देख के बच्चे भी पढ़ने बैठेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो टीवी में मैच देख लें और बच्चे पढ़ाई कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम जो करेंगे, बच्चा वो करेगा। हम स्वाध्याय करें, बच्चा भी पढ़ाई करेगा। तो यह बात सीख लेनी है, बच्चे बड़ों के को कॉपी करते हैं, उन्हें देखते हैं। आप छिपा के भी करते हैं तो भी वो उनको पता चल जाता है, कुछ छिपा नहीं सकते, है ना। हिंदी में मुहावरा है, दीवारों के भी कान होते हैं, और वो बात सच है।
ना। कोई भी चीज़ जो छुपाने का जो प्रयास जो कुछ लोग बड़े जो करते हैं कि छुप के कुछ काम कर लें, वो नहीं हो सकता। वो सब पता सबको होता है। हमारी लाइफ ओपन सीक्रेट होती है, हमको लगता है दूसरे को पता नहीं है, लेकिन वास्तव में पता होता है। तो अपने आप पे काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, ध्यान को में बैठें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, है ना। तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो बच्चों को इम्प्रूव कर लेंगे। जी सर, हम इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं सुभाष प्रजापत, नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे को हेल्थ संबंधी इश्यू है। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो रखी है अभी कुछ जी 3 महीनों से। जी आपको तकलीफ क्या होती है? सर मेरे को जैसे बाथरूम जाता हूँ तो उसमें ब्लड और रस्सी वगैरह आती है। आपने 5 मिनट्स के बारे में सुना है? क्या? 5 मिनट्स, 5 मिनट्स को आपको खाना है। गेहूं और चावल को बंद कर देना है और 5 मिनट्स को खाना है। खासकर उसकी खमीर, उसका अमली जो फर्मेंट करके बनता है, 5 मिनट्स को जब खाएंगे तो 5 मिनट्स की अमली खाने से हमारे पेट का जो सिस्टम है वो ठीक होता है। हमारे पेट में क्या? माइक्रोबायोम होते हैं, उन माइक्रोबायोम को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए 5 मिनट्स को आपको खाना है। 5 मिनट्स से बाजरा और रागी के परिवार का खाने की चीज़ होती है। अमेज़न पे ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा, उसको मंगाइए और उसका रेसिपी देखिए, उसको कैसे बनाते हैं और उसको खाना शुरू कीजिए। गेहूं और चावल से ये काफ़ी बेहतर होते हैं। गेहूं और चावल से हमारे शरीर को नुकसान होता है। और जो 5 मिलेट्स हैं, बाजरा और रागी नहीं, बाजरा और रागी के परिवार का, ये बाजरा और रागी से अलग है। 5 मिलेट्स को आप खाएंगे तो उससे हमारे पेट में, हमारी आंतों में माइक्रोबायोम होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज। वो हेल्दी बैक्टीरियाज की क्वांटिटी और उनकी नंबर, वैरायटी बढ़ती है जब हम फर्मेंटेड मिलेट्स को खाते हैं। तो मिलेट्स को खाने के भी कई ढंग हैं। हर एक तरह का मिलेट्स आपको फ़ायदा कर सकता है, लेकिन सबसे अधिक फ़ायदा जो है वो खमीर, जिसको अमली भी कहा जाता है, उसको खाने से होता है। तो फर्मेंट कैसे किया जाता है मिलेट्स को, उसके आप यूट्यूब पर रेसिपी देखिएगा और उसको खाना शुरू कीजिए, उससे आपको हेल्प होगा। साथ में आपको अपने जीवन में तनाव को कम करना है। हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, तनाव, उसकी वजह से हमें ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ होती है। जो अल्सर है वो स्ट्रेस के रिफ्लेक्शन है। तो तनाव को कम करने के लिए आप नंगे पैर मिट्टी पे, घास पे चला करें, पेड़ को हग किया करें, पेड़ को गले लगाएं, पेड़ से मिलकर रहें। पौधों के साथ, प्रकृति के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे तब हमारा स्ट्रेस जो है कम होता है। और साथ में आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। ये 3 चीज़ें, 5 मिनट्स खमीर, योग निद्रा और प्रकृति के नज़दीक में जाना, इससे आपको हेल्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं थाना बम्बई से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ? जी, अपने पास में किसी पिरामिड ध्यान मास्टर्स का पता कीजिए। लोकल मुलुंद में या कहीं से और एरिया में पिरामिड ध्यानी हैं, हर जगह पर हैं। उनको पता करके उनके साथ मिलिए, उनके साथ सज्जन सांगत्य कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ बैठिए। जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, दूसरों ध्यानियों के संपर्क में रहते हैं, उनके ऑरा में रहने से हमें, हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, तो हम ध्यान कर पाते हैं। इसके अलावा सज्जन सांगत्य को बढ़ाने के अलावा आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप योग निद्रा का अभ्यास सीखें। योग निद्रा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। योग निद्रा आप डालें, टाइप करें, मेरा नाम भी टाइप कर दें, नहीं तो कई सारे अलग अलग योग गुरुओं का योग निद्रा है। 1 महीने के लिए आप दिन में 1 बार योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा का अभ्यास करने से हमें रिलैक्स होना, अपने शरीर को, शरीर के मसल्स को शिथिल कैसे करना, वो हमें आ जाता है। जब तक शिथिलीकरण की क्रिया हमें नहीं आती है तो ध्यान लगाना कभी कभी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। शिथिलीकरण सीख चुके हो तो आपका ध्यान लग जाएगा। साथ में आप प्रकृति में जाया करें, पेड़ पौधों के बीच में बैठते हैं तो उससे हमारा जो मूड है अच्छा रहता है,
हमारे भीतर हेल्दी आयंस, नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो उससे भी हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है। नेचर में, प्रकृति में, पेड़ पौधों में वॉकिंग किया करें और वहाँ पे कहीं बैठने की जगह मिल जाए, वहाँ पे बैठकर आप ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने की कोशिश करें, ध्यान आपका लगेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि कहीं न कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर है, तो जितना ज़्यादा आप नेचर में वक़्त बिताएँगे, उतना ही जल्दी आपका जो समस्या है, जो ध्यान लगाने नहीं आप कर पा रहे हैं, वो भी आप कर पाएँगे। तो सर जैसे कि सर ने बताया कि सर को दिक्कत हो रही है, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी ये भी होता है कि कुछ लोग जब शुरू भी करते हैं, तो वो लोग भी कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते और कहते हैं कि हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। अगर थोड़ी देर बैठें भी, तो वो कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करें? हेडेक हो रहा है मतलब शरीर में पृथ्वी प्राण की कमी है, नंगे पैर मिट्टी पे घास पर चलेंगे तो उससे हेडेक फिर नहीं हो सकता। जी। हेडेक हो रहा है मतलब हमने जीवन जीने के तरीके में हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है। तो नंगे पैर चलने से पृथ्वी प्राण हमारे शरीर में बढ़ता है और पृथ्वी प्राण बढ़ने से हेडेक फिर ठीक हो जाता है। जी, और सर इसके साथ ही कि जैसे जो कंसिस्टेंसी है, कभी-कभी वो भी टूट जाती है। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं और कभी-कभी हम करना भी चाहते हैं, लेकिन समय की वजह से नहीं कर पा रहे या देखिए, कंसिस्टेंसी। ये समय जो है ये एक बहाना ज़्यादा है, या फिर कहें कि हमारे पास समझ की कमी है। जी। समय की कमी नहीं होती है, समझ की कमी होती है। तो इसके लिए हम सज्जन सांगत्य बढ़ाएं। अगर हम ध्यानियों के साथ रहते हैं, ध्यानियों को देखते हैं, ध्यानियों से बातें करते हैं, तो हम बातों को समझ पाते हैं कि लाइफ को मैनेज कैसे करना है, हमें कैसे समय निकालना है। समय सबके पास उतना ही 24 घंटे होता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो 2 बार आराम से ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर हम ध्यान के लिए समय निकालते हैं, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारी जल्दी होने लग जाती है, इफ़िशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, तो कम समय में भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए समय नहीं है, यह बात एक वो समझदारी वाली बात नहीं है, समझ की कमी है, समय की कमी कभी नहीं है। अगर आप ध्यान में समय दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो आपका हॉस्पिटल जाना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो आपका टाइम बच रहा है। हम बहुत जगह पे अननेसेसरी बातें करते रहते हैं, चिट चैटिंग करते रहते हैं। ध्यान हम अपनाते हैं तो चिट चैटिंग हमारी बंद हो जाती है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। तो कम्युनिकेशन जब अच्छा हो जाए तो कम बातों में भी हम अपनी बातों को समझा पाते हैं। अगर हम कभी कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग बातें करते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम समझे नहीं, तो फिर से अपनी बातें बोलनी पड़ती है। तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, हमें हमारा जो संवाद है वो ठीक से प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में धैर्य का विकास बढ़ता है, हम सुनने की कला सीख लेते हैं। हम पहले दूसरों को सुनते हैं फिर बोलते हैं, प्रिसाइज वर्ड से बोलते हैं। प्रिसाइज वर्ड से बोलने के लिए 4 समझौते और पत्ती जी की पुस्तक है वाक क्षेत्र। हमें समझ में आता है कि कब कहाँ पे कैसे बोले, एक जनरल पर्सन के साथ कैसे बोले, एक साइंटिस्ट के साथ कैसे बोले, पढ़े लिखों के सामने कैसे बोले, सब्जी वाले के पास कैसे बोले ना। अब सब्जी वाले से जैसे बात करनी है वैसे किसी स्कॉलर के साथ बात नहीं करनी है। तो हम बात करने का तरीका नहीं जानते हैं तो बहुत ज़्यादा समय जाता है, समय बचने लग जाता है। जब ध्यान करते हैं तो समय की कमी कभी नहीं होती, समझ की कमी होती है। ध्यान को अपनाएं, दिन में 2 बार के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान बैठेंगे तो ध्यान लगता ही है। जी, सर एक और सवाल मैं इसी के साथ लेना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन में, और जैसे कि एक और चीज़ है सज्जन सांगत्य के बारे में आपने बताया। तो अगर कोई ध्यानी शुरुआत में ध्यान नहीं कर पा रहा है और वो जाके सज्जन सांगत्य में बैठे, तो क्या उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी? 100%। जी। अगर ध्यान नहीं हो पा रहा है तो सज्जन सांगत्य कर रहे हैं तो हमें कंसेप्ट्स पता चलते हैं। ध्यान में बैठने के अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट की जरूरत है। जैसे ध्यान से रिलेटेड कंसेप्ट्स में जैसे कुछ कंसेप्ट बताऊं कि ध्यान जो है पूजा नहीं है, ध्यान और पूजा बिल्कुल अलग चीज है। ध्यान जो है कंसंट्रेशन भी नहीं है, ध्यान जो है कोई मेहनत का काम नहीं है। अब अलग अलग कंसेप्ट हैं। हमने ध्यान में जब हम नहीं आए तो हमने उन कंसेप्टों को कहीं पे सुन लिया, कुछ मान लिया। तो जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जब हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो राइट कंसेप्ट्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तो ध्यान फिर हमारा लगने लग जाता है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ध्यान मेरा नहीं लग रहा है, उनके भीतर कुछ ऐसा कंसेप्ट है, कुछ ऐसी बात पकड़ ली है जिससे वो उनको दिक्कत हो रही है। तो राइट कंसेप्ट आने से भी ध्यान लगने लग जाता है, जिसके लिए मैंने उनको योग निद्रा करने के लिए कहा है। अब योग निद्रा के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, जैसे ब्रेथ वर्क है। अगर कोई ब्रेथ वर्क थोड़ा सा एक्सर्शन वाला प्रोसेस है,
लगातार सांसें लेनी और छोड़नी होती है स्पेसिफिक म्यूजिक के साथ। तो अगर योग निद्रा कर रहे हैं, योग निद्रा करते हुए कुछ दिन हो चुके हों, तो साथ में हम ब्रेथवर्क का प्रोसेस जोड़ सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन अगर ब्रेथवर्क हम कर लेते हैं या 2 दिन ब्रेथवर्क कर लेते हैं, तो इससे भी हमारे ध्यान की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे भीतर जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं। हमारे जो नाड़ियों में जो ब्लॉकेज बन जाते हैं, जो कि बीमारियां बनती हैं, हमारे शरीर में जो दर्द होते हैं, वो बहुत बार ब्लॉकेज की वजह से है। नाड़ियों में ब्लॉकेज है, एनर्जी नहीं बह रही है। तो जब इमोशंस रिलीज होते हैं तो नाड़ियों का जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो भी रिलीज हो जाता है और हम हेल्दी होने लग जाते हैं। तो ध्यान तो आराम से लगता है अगर हम योग निद्रा, ब्रेथवर्क और सज्जन सांगत्य जैसी बेसिक चीज़ों को लाइफ में अपनाएं। ठीक सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्या हम योग निद्रा के माध्यम से जो हमारे बैक पेन्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं? 100% ठीक कर सकते हैं। जी। ये योग निद्रा और ब्रेथवर्क और ध्यान, ये सभी ब्रह्मास्त्र हैं। हमारे शरीर की हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात समझने की जरूरत है कि अगर बैक पेन है तो हो क्या रहा है। जी। बैक पेन में देखिए बहुत बार तो हमारे बैठने का तरीका सही नहीं होता। एर्गोनॉमिक्स यानी कि जब हम बैठते हैं तो कुर्सी की ऊंचाई कितनी हो, हम पैर कैसे रखें, हमारा बैक सपोर्ट कितना होना चाहिए, हमारा कितना कंफर्टेबल हो, हमारा जो बैक सपोर्ट हो, है ना, हमारे पीछे कहाँ तक आनी चाहिए उसकी हेड। ये एर्गोनॉमिक्स की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। बहुत सारे ऑफिस में एर्गोनॉमिक्स की समझ नहीं है। तो अगर हमारा बैठने का तरीका सही नहीं है तो उससे बैक पेन हो जाता है। तो अगर बैठने के तरीके वाला बैक पेन होगा तो योग निद्रा से तो तुरंत फायदा होगा उसमें। जी। योग निद्रा से क्या होंगे, हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स होने लग जाएंगे ना। मसल पेन, बैक पेन का एक कारण है कि बैक में जो हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म मतलब मसल जो है वो टाइट हो जाती है अगर बैठने तरीका नहीं है। मान लीजिए जैसे हम किसी तरफ एक तरफ झुक के ही बैठ रहे हैं तो एक तरफ का ही झुका हुआ मसल है तो उस तरफ का मसल जो है दूसरे तरफ के मसल जैसा नहीं होगा। हमें किसी तरफ झुक कर कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा हमें अपने बलबूते अपने सहारे बैठना चाहिए। बैक सपोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा बैक सपोर्ट नहीं लिया करें ना। बैक सपोर्ट आप इस तरह से बैठे कि अगर बैक की कोई कहीं पीछे से बैक अगर हटा ले तो आप गिरे नहीं। तो ये बैठने का सही ढंग होता है। अपने बलबूते पे हमें बैठना चाहिए। तो कंफर्टेबल होकर बैठेंगे तो बैक पेन नहीं होगा। बैठने का पोस्चर, चलने का पोस्चर, सोने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम रात में किस तरह से सो रहे हैं। एक छोटे बच्चे को सोता हुआ देखिए, एक छोटा बच्चा कैसे सिकुड़ कर बिल्कुल एकदम अच्छे से सोता है। अगर हम वैसे सोने की मुद्रा को अपना लें तो हम ज़्यादा हेल्दी होंगे, हमारी नींद जल्दी गहरी हो जाएगी और कम समय में नींद पूरी हो जाया करेगी। तो योग निद्रा करने से, योग निद्रा में शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को, एक एक बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो योग निद्रा के अभ्यास करने से बैक पेन, हर एक तरह का मसल पेन बहुत जल्दी ठीक होता है ना। बीपी ठीक होता है, माइग्रेन ठीक होता है। योग निद्रा एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जी सर, आपने अभी ये भी बताया कि जो बैक पेन है और योग निद्रा है उसका कितना अच्छा कनेक्शन है और कितनी अच्छे तरीके से वो ठीक हो सकता है। उसके साथ ही साथ सर एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्या बैक पेन और जो सर्वाइकल का पेन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। जी। देखिए इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों में मसल्स जो हैं वो मसल्स को प्रॉपर बैठने का, काम करने का स्पेस नहीं मिल रहा है ना। मसल्स जो है, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें वो नहीं रहती है। उनमें दोनों लेफ्ट और राइट में इक्वल वेट, इक्वल वर्कलोड नहीं आ रहा है ना। हम सिमेट्रिकल होकर नहीं बैठ रहे, तो वो जो तनाव है, जो टेंशन है, उससे जो स्पाज्म हो जाता है, उससे वो तकलीफ होती है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। रिलैक्सेशन की कला सीखने से, जो योग निद्रा है दैट इज आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स होने की कला। जब भी हम कभी काम करने के लिए बैठते हैं तो पहले हमें कुछ सेकंड अपने आप को रिलैक्स करने पर फोकस करना चाहिए। अगर हम आराम से बैठते हैं तब हम बेहतर कंफर्टेबल होकर अपने काम पर फोकस कर पाएंगे ना। बैठना एक बहुत महत्वपूर्ण है, राइट वे ऑफ सिटिंग। जी, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप?
मैं जमशेदपुर से रूपा बोल रही हूँ। जी मैं मैम। PSM पे बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ जी। और मैं मतलब 1.5 साल से करीब, और मैं डेली मतलब सुबह शाम ध्यान करती हूँ। और मेरा एक ना स्किन में पैर के राइट लेग पे पीठ पे एंकल के तरफ वो ना फट रहा है स्किन, और ये करीब 4 साल से शुरू हुआ, थोड़ी थोड़ी होती थी, अब वो स्प्रेड हो रही है। और मैंने होम्योपैथी भी पहले लिया था, बट वो भी फेल हो गया है, मतलब इतने सारे मेडिसिन दिए बट वो ठीक नहीं हो रही है। और जी। अब ना देख रही हूँ हैंड के भी, राइट हैंड में फिंगर पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 2 फिंगर में थोड़ी थोड़ी। तो क्या करूँ ताकि ठीक हो जाए? मैं स्वाध्याय भी करती हूँ और ध्यान भी सिखाती हूँ, मतलब और खुद भी मेडिटेशन प्रॉपर करती हूँ। बहुत जी। बहुत बढ़िया। आप ध्यान सिखाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ध्यान सिखाना एक बहुत अच्छा काम है, बहुत सेवा का काम है। आप इसके लिए आप काबिल तारीफ़ हैं। ध्यान अच्छे से सिखाया करें। ध्यान सिखाते हुए हमें थोड़ा चक्रों के विज्ञान के बारे में समझने की ज़रूरत है। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 6+1 7 चक्रास, और इसमें सबसे नीचे है पहला चक्र मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र को हमें स्वस्थ करने की ज़रूरत है, तो हमारी पैर की तकलीफ कोई भी नहीं होगी। मूलाधार चक्र को अच्छा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान है फ्लावर मेडिटेशन। हिबिस्कस फ्लावर गुड़हल के साथ आप ध्यान में बैठिए 15 मिनट से आधे घंटे के लिए। तो पहले फूलों को धन्यवाद देना है और फिर ध्यान में बैठते हुए फूलों की एनर्जी से जुड़ना है। रिक्वेस्ट करना है फूलों से कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ें। तो इस तरह से आप फूलों की एनर्जी से जुड़ जाएंगे और आपका ध्यान जो है पावरफुल बनेगा, आपके चक्र अच्छे होंगे। और कनेर, स्किन इश्यूज के लिए कनेर के फूल को माना जाता है। कनेर के फूल के साथ ध्यान करें, कनेर फूल की ऊर्जा से जुड़ें। हिबिस्कस, गुड़हल और कनेर के फूल की ऊर्जा के साथ ध्यान करने से आपको फायदा होना शुरू होने लग जाएगा। और आप बता रहे हैं कि आप स्वाध्याय करते हैं, तो आप लुई हे की किताबों को आपने हो सकता है पढ़ा होगा, और अच्छे से पढ़ें। अपने माइंड पर, अपने माइंड की पॉजिटिविटी पर, अपने थॉट पैटर्न पे काम करें। जब मन हमारा सकारात्मक हो जाता है तो हमारी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसा कि सर ने बताया कि फ्लावर मेडिटेशन करें और अफर्मेशंस भी करें तो आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। सर, स्किन प्रॉब्लम के बारे में मैम ने बताया अभी, तो एक कहीं न कहीं एक नोन रीज़न्स होते हैं कुछ। कभी-कभी जो अपने आप से हमें जो स्किन में ये एलर्जीज़ हो जाती है, इचीनेस हो जाता है, तो इन सब का क्या कारण हो सकता है? ये लुई हे की अगर हम पुस्तक को पढ़ें, है ना, लुई हे की किताब जो है ना, ये हर घर में होनी चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। तो इसमें जो स्किन के लिए जो बताया गया है कि ये हमारे सेल्फ, जो हमारी जो बाउंड्री होती है उससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बाउंड्री से। तो जी। जब उसमें गड़बड़ी हो, जब हम अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, जब हम अपने आप को सम्मान नहीं कर रहे हैं, तब ये तकलीफ होती है। जी, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी नमस्ते। नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? नाम मेरा है साक्षी, उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा पैर में साल से। प्राची जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आप थोड़ा आगे पीछे जगह, सही जगह से बात करें। थोड़ा पेन है, पेन जो होता है उसमें पेन है। मैं जो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जो होता है उसको करके थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन आप कुछ दिन से बहुत बढ़िया है। जी, हम दो टाइम ध्यान करती हूँ। प्राची जी की आवाज पूरी तरह से मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक वर्ड मुझे समझ में आया कि इन्हें कोई दर्द है जी। ना, शायद घुटने का। नी पेन के बारे में मैम बात हाँ। करें। तो घुटने का दर्द जो होता है, हम उसके लिए अफर्मेशन को हम समझ लेते हैं ना। नी पेन के लिए जो हमें अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी ना, बदलाव को स्वीकार करना, फ्लेक्सिबल रहना, और ये विश्वास कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ सकती हूँ। हमें जब कभी जीवन में ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये एक गलत विश्वास है। कि कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। भगवान कभी भी हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को बंद नहीं करता है।
हाँ, लेकिन आपको रास्ता ढूंढना है और सीखना है कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है, और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है ना। हम जिद्दी नहीं बने कि यही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नी पेन के लिए आप लुई हे के अफर्मेशंस की बुक को पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ को। एक अफर्मेशन तो, दो अफर्मेशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी और ये विश्वास कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो ध्यान के बाद अपने नी को आप सहलाएं और सहलाते हुए अफर्मेशन बोलें कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ, मैं अडेप्टेबल हूँ, मैं परिस्थितियों वश बदलने को तैयार रहती हूँ। तो जब हम फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और आगे बढ़ने के विश्वास, इनको जब हम आत्मसात करेंगे तो यह हमारे नी पेन को दूर कर देगा। और नी पेन में अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझना चाहें तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के अंगूठे के पास होता है। LV3 लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको समझ लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए। आप दोनों पैरों में इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें और मसाज करते हुए अफर्मेशंस बोलिए, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं अडेप्टेबल हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं परिस्थितियों को, बदलती हुई परिस्थितियों को मैं स्वीकार करती हूँ। जो भी अफर्मेशंस आपको पढ़ते हुए, यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ते हुए समझ में आए, वो आपको रेगुलर करना है, अच्छे से करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? नमस्ते मैम, मैं रेखा मूलचंदानी पूना से बात कर रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरी बेटी की उम्र 30 साल है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, प्रोटीन लीक होता है यूरिन में, 4 साल से प्रॉब्लम है। जी तो स्वेलिंग है बॉडी में और कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पंचकर्म भी करा है, साल में 2 बार कराती है, तो स्वेलिंग बहुत बड़ी रहती है, इम्यूनिटी भी लो है बहुत, इन्फेक्शन भी होते रहते हैं उसको, तो ठीक नहीं हो रहा है। जी रेखा जी, आप ध्यान कब से कर रही हैं? हेलो। आप मेडिटेशन में कब से हैं? मैं 2-2.5 साल से हूँ। चक्रों के बारे में सुना होगा आपने? किसके बारे में? 7 चक्रों के बारे में। हाँ हाँ, 7 चक्र। हाँ। तो किडनी के लिए कौन सा चक्र जिम्मेदार है? किडनी कौन से चक्र से कनेक्टेड है? चलिए, हाँ, स्वादिष्ठान, बहुत बढ़िया। तो स्वादिष्ठान चक्र पे हमें काम करना है। स्वादिष्ठान चक्र पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक होगा। स्वादिष्ठान चक्र पे काम करने के लिए स्वादिष्ठान चक्र का म्यूजिक राग यमन के साथ ध्यान में बैठना चाहिए। राग यमन को सुनते रहें, राग यमन के साथ सुनते हुए अपने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में सजग बने। स्वादिष्ठान चक्र के लोकेशन में सांसों पर ध्यान के साथ साथ हम वहाँ पे प्रकाश को देख सकते हैं, या जब जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तकलीफ है, जब वो लेटे हुई है तो उसके किडनी पर हाथ रखकर आप ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को उसमें भेजें। हाथ रखकर जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ऊर्जा जो है अपने आप प्रसारित होती है और जाती है। तो इस तरह से स्वादिष्ठान चक्र पे काम हो सकता है। और माइंड पे भी, माइंड को पॉजिटिविटी को ठीक करना है। जब तक माइंड की पॉजिटिविटी ठीक नहीं होगी, माइंड की निगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे, तब तक बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक नहीं हो सकता। हर एक बीमारी मन से शुरू होती है ना। किडनी के लिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए कौन सा फॉर्मेशंस करना है, आप इस पुस्तक को, लुई हे की पुस्तक को देख के आप पढ़ के समझिएगा। बहुत बार किडनी का कनेक्शन हमारे भीतर डर से होता है। जो डर किसी कारण से मन में बैठ गया है, उस डर को समझना है, जीतना है, उसको अपने लाइफ माइंड से हटाना है। जब डर हट जाएगा तब किडनी ठीक होगी, तब नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक होगा। तो माइंड पर काम करें और स्वादिष्ठान चक्र पे काम करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ठीक किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और सर ने जैसे कि बताया कि माइंड पॉजिटिविटी का ध्यान रखना है और अफर्मेशंस करने हैं, जिससे जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आशा करती हूँ आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। सर मैम, माइंड पॉजिटिविटी के बारे में आप बता रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग डिसअपॉइंट खुद से भी हो जाते हैं। कभी कभी हम कोशिश बहुत कर रहे होते हैं कि हम ठीक होना चाहते हैं, जैसे ध्यान के माध्यम से भी, पर क्योंकि पेशेंस रखना होता है और कामनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है और सही तरीके से काम करना होता है। जी, अगर हम दीवार पे धक्का लगाएं और बोलें कि मैं इस पे 8 घंटे काम करूंगा, दीवार को मैं हिला दूंगा, तो दीवार नहीं हिलेगी, है ना। हम जहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है और कितना मेहनत करने की जरूरत है, ये समझने की बात है।
और इसके लिए पंचकोश के सिद्धांत को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसको समझना बहुत जरूरी है। अन्नमय कोश पर, फिजिकल बॉडी पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें प्राण पर और मन पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। प्राण ऊर्जा पर यानी कि चक्रों पर और नाड़ियों पर, और मन पर, अपने अवचेतन मन पर हम काम करेंगे तो बीमारी, सभी बीमारी ठीक होती है। जी सर, बीमारियां जो ठीक होने की बात आप कर रहे हैं और आपने कहा कि एक एक्यूरेसी आपको रखने की ज़रूरत है और सही से काम करने की ज़रूरत है, तो इसके साथ ही साथ मैं कुछ एग्जांपल सर आपसे लेना चाहूँगी कि अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि वो किस तरीके से अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ध्यान हर एक व्यक्ति को पता होता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या कमियां हैं, जी, उसके माइंड में क्या निगेटिविटी है। नहीं पता है तो चिंतन करने से पता चलता है। चिंतन करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में 5-10 मिनट अपने चिंतन करने के लिए निकालना चाहिए। चिंतन करना चाहिए कि मुझे अपने, मेरे माइंड का जो सोचने का तरीका है, ये कितना निगेटिव और कितना पॉजिटिव है, कहाँ पे मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। और जो हमारा मन में सोचने का तरीका होता है वैसा ही हमारा बोलने का तरीका होता है। तो बात करते करते जब कभी कोई व्यक्ति हमें बताता है, हिंट देता है तुम्हारे बोलने का तरीका ये ठीक नहीं है, तो हम उस पर चिंतन करें और अपने बोलने के तरीके में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करें। जाने अनजाने जो हमसे निगेटिव बातें निकल जाती हैं उसको हम धीरे धीरे कम करते जाएं। चिंतन करेंगे तब हमारे बोलने के तरीके का, जिसको वाक क्षेत्र कहा गया है पतंजलि जी के द्वारा, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। हमें पॉजिटिव, हर जगह पे हमें पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। देखिए, और हर जगह पे ना एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। अगर कोई बच्चा अगर तेज नहीं है, अगर हम उसे बोलेंगे ये तो डम है, डफर है, तो आपके बोलने से अगर उसने अपने आप को डम मान लिया, मन बुद्धि, तो उसके लिए वो बात सच हो जाएगी। अगर उससे बच्चे को रोज प्रोत्साहन दिया जाए कि तुम तो तेज हो, तुम पढ़ सकते हो, तो अगर उसने अपनी इस बात को मान लिया तो वो धीरे धीरे काम करके अपने आप को विकसित कर सकता है। ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। वरदराज, जिसको स्कूल में, गुरुकुल में कहा गुरु ने कि ये तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुम लौट जाओ। वो लौट रहा है और रास्ते में कुएं पर देखा कि जब बाल्टी खींची जा रही है तो रस्सी के खींचने से पत्थर पर भी निशान पड़ गए। तो अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। तो उसने फिर से अपने आप को दृढ़ सोच का करके वापस आया और सीखा और स्कॉलर बन गया बाद में। तो हम काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। हमें कभी किसी व्यक्ति पर लेबल नहीं लगाना चाहिए कि वो ऐसा है। हर एक व्यक्ति जो है ना, वो एक प्रोसेस के रूप में है। उसको हम जैसा वातावरण दें, जैसी बातें बोलें, जैसा हम वाइब्रेशन दें, वैसा वो व्यक्ति बोलने लग जाता है, सोचने लग जाता है। तो हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है। खुद को पॉजिटिव हम बनाएं और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव बनाएं। हर एक बीमारी में, हर एक रोग में हमारे मन का रोल है, हमारे माइंड के नेगेटिव थिंकिंग का रोल है। अपने मन को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। भगवत गीता में लाइन आती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसमें जो सबसे बीच की जो लाइन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। हर एक परिस्थिति में, हर एक बीमारी में हमें हमेशा यही सोचते रहना चाहिए। कभी भी हमें भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों आई, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचे। मुझे कब, कहाँ पे, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे क्या सीखना है, इस पर आप चिंतन करें। ये प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि का विकास हो। बुद्धि के विकास करने के लिए स्वाध्याय चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। बुद्धि के विकास के लिए हमें अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, ध्यानियों के साथ, आध्यात्मिक लोगों के साथ, नॉलेजेबल लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, जो कहा गया है सज्जन सांगत्य। तो ध्यान महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय महत्वपूर्ण है और सज्जन सांगत्य महत्वपूर्ण है। प्रकृति में समय बिताना महत्वपूर्ण है। हम हमेशा सिर्फ अपने ईंट के घोंसलों के बीच में ना रहें। हम कभी कभी प्रकृति में जाएं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, टाइम टू टाइम हमें प्रकृति में बैठना चाहिए। पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करना चाहिए, फूलों को ऑब्जर्व करना चाहिए। फूलों के साथ ध्यान करते हैं तो हमारे चक्र संतुलित होने लग जाते हैं, हमारी नाड़ियाँ अच्छी हो जाती हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। हर एक बीमारी को ऊर्जा पर और मन पे काम करके ठीक किया जा सकता है। ऊर्जा और मन, इस पर हमें समझना सीखना है। दवाइयों में इलाज नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। दवाई पर अगर सोचते रहेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ऊर्जा के बारे में और मन के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी
सर इसके साथ ही साथ एक और मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जो आपने क्रियाएँ अभी बताई उन सबको करने के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सेल्फ मोटिवेशन है। तो हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ वो भी बताइए? सेल्फ मोटिवेशन को मैं सेल्फ लव के रूप में कहूँगा कि जी। हमें खुद से प्यार करना चाहिए। खुद से प्यार करना चाहिए कि मैं अपने आप को अच्छा करूँ, मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँ, है ना? जी। चाहे जो भी परिस्थितियाँ हो, हर परिस्थिति में हम अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचें। अगर हम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो भी अच्छा हम करने की सोचें। लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो भी और सीखने की सोचें, है ना? तो सेल्फ लव अच्छा हो, और जिसे कहते हैं कि प्यार कभी भी ज़्यादा नहीं होता, है ना? जी। वैसे ही सेल्फ लव भी कभी ज़्यादा नहीं होता। जितना हम अपने आप से सेल्फ लव करते हैं, हम अपने आप को अच्छा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, और भी मेहनत हम कर सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं। तो सेल्फ लव अच्छा होगा तो सेल्फ मोटिवेशन रहेगा। हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहेंगे। जी सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी कि प्रकृति से जुड़ने की बात हम करते हैं और हम अपने दर्शकों को भी सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बताते हैं। तो प्रकृति के साथ आप फूलों के बारे में भी बात करते हैं और फूलों के साथ जो हमारा बैठना है, जो ध्यान करना है, आप उसके बारे में भी बताते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि कौन से और ऐसे-ऐसे फूल हैं जिनके पास अगर हम बैठें, जिनके साथ हम ध्यान करें, तो हमारा जो पॉज़िटिविटी है, अपने आप को लेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर जो है, वो और अच्छा हो जाए? हाँ, हर एक फूल में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है ना? और जो पेड़ पौधों में देखिए, तने हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, लेकिन जो फूल हैं वो इवोल्यूशन में सबसे ऊपर है। जी। तो फूल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हर एक पेड़ में फूल सबसे अधिक इवोल्यूशन वाइज, चेतना के विकास के तरीके दृष्टिकोण से सबसे अधिक विकसित स्वरूप है। तो फ्लावर सबसे अधिक प्रॉपर्टी वाले, सबसे अधिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले होते हैं। हर एक फूल अच्छा होता है, लेकिन जिन फूलों को पूजा में यूज किया जाता है, परंपरा में हमारे ऋषियों ने, पहले के पुराने लोगों ने यही समझा होगा कि जिन फूलों की हीलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है उनको ही मेडिसिनल, उनको ही अगर हम पूजा में यूज करें, तो इसी बहाने लोग उसको छुएंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको यूज करेंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे। तो हर एक पूजा में यूज होने वाले फूल जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे गुड़हल है, हिबिस्कस है, चमेली है, जैस्मीन, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो गुलाब है वो हमारे हृदय चक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। टुलिप फ्लावर वो हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। लोटस बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम लक्ष्मी जी को और कई देवी देवताओं को लोटस के साथ, लोटस के ऊपर दिखाते हैं। बुद्ध भगवान को हम लोटस के ऊपर दिखाते हैं। तो लोटस जो है वो बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी वाला है। तो ये फूल जब भी कहीं भी मिले तो उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने घर में फूल लगाने चाहिए, जो भी सीजन के अनुसार पॉसिबल हो उन फूलों को अपने पास लगाएं, अपने पास रखें। टाइम टू टाइम फूलों को देखें। फूलों को देखने से भी उनकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। हम कोई प्रेयर ना करें, कुछ रिचुअल ना करें, तो भी सिर्फ देखने मात्र से एनर्जी आने लग जाती है। और अगर हम उनको थोड़ा धन्यवाद दें, उनके साथ ध्यान करने बैठें, अपनी ऊर्जा और फूलों की ऊर्जा को आपस में जुड़ने दें, तो हम जल्दी हील हो जाएंगे। जी। तो सर आज से हमने अपने कार्यक्रम में हेल्थ टिप्स के बारे में बात करना शुरू की है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ हेल्थ टिप्स दें आज के शो के माध्यम से। देखिए, फूलों के बारे में बात हो रही है तो मैं फूलों का ही हेल्थ टिप्स देना चाहूँगा जी। कि अपने जीवन में आप प्रकृति में जाया करें। सुबह सूर्योदय जब होता है तब जग जाया करें। हमें देर रात नहीं जगना चाहिए। देर रात जगना जो है वो हमारे सिस्टम को करप्ट करता है, गड़बड़ कर देता है। रात में जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह में सूर्योदय के साथ जग जाया करें। चलिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगिए, कोई बात नहीं, इससे जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं अच्छी बात है। सूर्योदय के साथ तो जग जाया करें और प्रकृति में जाएं। थोड़ा प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ समय बिताएं। और जो भी फूल मिले उन फूलों को देखिए, उन फूलों को प्यार से देखिए, उन फूलों को थैंक यू बोलिए ना। फूलों के कारण दुनिया में खूबसूरती होती है। जहाँ ये फूल दिखते हैं हमें अच्छे लगते हैं, तो फूलों को देखिए, फूलों को निहारिए, फूलों को धन्यवाद दीजिए और फूलों को, अपनी ऊर्जा को फूलों की ऊर्जा से जोड़िए। हर एक फूल से हम बात कर सकते हैं। जैसे हम इंसानों से बात कर सकते हैं, हम फूलों से भी बात कर सकते हैं, हम पेड़ पौधों से भी बात कर सकते हैं। योगी कथामृत पुस्तक में ऐसा बताते हैं कि कैक्टस के पौधों को लूथर बर्बैंक ने बात करते हुए बोला कि तुम्हें कांटे लाने की जरूरत नहीं हूं, मैं तुम्हारा केयर करने के लिए हूं। वो रोज बोलते रहे तो कैक्टस के पौधे में भी कांटे, बिना कांटों वाला तना आया। तो फूल
पौधे हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को उनसे जोड़ सकते हैं। आपको हीलिंग चाहिए, उस हीलिंग के लिए कौन सा फ्लावर है वो थोड़ा पता करें। मैंने थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। हिबिस्कस फ्लावर जो है इम्यूनिटी के लिए है, रूट चक्र के लिए है, लिली फ्लावर स्वादिष्ठान चक्र के लिए है, पीले रंग के फ्लावर सूर्यमुखी फ्लावर वो मणिपुर चक्र के लिए है, हृदय चक्र के लिए गुलाब है, थायराइड के लिए तुलिप है, थर्ड आई हमारे हेड ईयर ईएनटी इश्यूज के लिए मैरीगोल्ड गेंदा फ्लावर है, और लोटस तो सभी फूलों का राजा है, वो हर एक जगह पे काम आता है ना। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ट्यूब रोज है। तो फूलों के बारे में थोड़ा पता करें और उन फूलों के पास थोड़ा समय व्यतीत करें। उन फूलों को देखिए, उन फूलों के पास 5 मिनट 15 मिनट बैठिए, फूलों की ऊर्जा से जुड़िए। फूलों के पास ध्यान में बैठेंगे, आपका ध्यान अधिक शक्तिशाली होगा। बीसीएसएम के 18 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल पत्रिजी जी ने बनाया है नेचर मेडिटेशन। हमें प्रकृति के पास बैठकर ध्यान करना चाहिए, फूलों के पास बैठकर ध्यान करना चाहिए। हमारा ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो आप अपना फूल पहचानिए कि आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं। जो फूल आपको अच्छे लगते हैं उन फूलों के पास बैठेंगे, आपका ध्यान पावरफुल हो जाएगा। और एक बार अगर आप फूलों के पास बैठ चुके हों तो बाद में आप उनको याद करके भी एनर्जी से जुड़ सकते हैं। इस पर भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। एक बार कनेक्शन बन जाए तो दूर से भी फिर वो कनेक्शन बना रहता है, जारी रहता है। तो बाद में आप याद करके भी उसकी ऊर्जा को घर बैठे अपने कमरे में बैठे हुए भी ले सकते हैं, लेकिन पहले तो कनेक्शन उनके पास बैठकर बनाना होगा। तो जी, तो सर आप अभी नेचर और फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमें अपने दर्शकों को बताने की ज़रूरत है कि नेचर में बैठने से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। वही मैं बता रहा था जी, है ना। फूलों के पास हम बैठेंगे, फूलों की ऊर्जा से जुड़ेंगे। जो फूल हमें अच्छे लगते हैं उन फूलों के पास आप बैठिए, अपने फूल पहचानिए कि आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं। जो फूल अच्छे लगते हैं उन फूलों के पास ध्यान करने के लिए बैठे, है ना। रोज 5 मिनट से 15 मिनट के लिए बैठे, और एक से अधिक फूलों के साथ ही बैठ सकते हैं आपको अच्छे लगते हो तो। और अपने रोगों को चक्रा के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर बात आई तो ये किडनी यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पे काम करने की बात है। तो किसी को डाइजेस्टिव इशू है, इंटेस्टाइन की अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या आंत की पेट की कोई तकलीफ है तो मणिपुर चक्र को ठीक करना है ना। अगर पैर की कोई तकलीफ है तो मूलाधार चक्र को ठीक करना है। तो चक्र को अगर हमने पहचान लिया तो फूलों को पहचान लेंगे, और फिर उन फूलों के साथ ध्यान करें तो हमारे चक्र जब हेल्दी होंगे तो बीमारी ठीक होगी। फूलों की ऊर्जा से हमें जुड़ना है, जुड़ेंगे तो हमारी चक्र जो है, हमारी ऑरा जो है संतुलित होने लग जाएगी। और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। हमें कोई टफ विजुलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, है ना। हम यहाँ पर हम ऐसे भी मंत्रों को यूज नहीं करना पसंद करते। बिना मंत्र हम एनर्जी से जुड़ सकते हैं। तो फूलों के साथ सांसों पर ध्यान लगाएं टाइम टू टाइम, जब जब पॉसिबल है। और जब एक बार जोड़ बन चुका हो तो हम अपने घर बैठे कमरे बैठे में भी फूलों की ऊर्जा को ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने हमारे सभी दर्शकों को बहुत ही खूबसूरती से फूलों के साथ बैठने के बारे में बताया, और उनके साथ बैठ के जो मेडिटेशन करने से जो पॉजिटिविटी आएगी उसके बारे में भी बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम यहीं पे अब समाप्त करते हैं, और आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6, और जानेंगे आपके सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद रहेंगे डॉक्टर एस रंजन सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PMC हिंदी बदले